अगर आप मछली पालन के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि देसी तकनीक से मछली पालन में काफी खर्च आता है और मेहनत भी काफी लगती है। लेकिन विदेशी तकनीक के माध्यम से मछली पालन बेहद आसान है और कम खर्चीला भी है। बोकारो के चास के रहने वाले 5 दोस्तों ने मलेशियाई तकनीक से मछली पालन का कार्य शुरू किया है, जो सबके लिए एक प्रेरणा भी है, क्योंकि 5 दोस्त नौकरी पेशा करने वाले हैं। नौकरी करने के साथ साथ मछली पालन भी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं इस तकनीक के बारे में। मलेशियाई तकनीक तालाब की तरह टैंक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इन सभी दोस्तों ने 2019 में रूपेश के चास स्थित घर पर खाली जगह में 4 फीट ऊंचा 4 मीटर व्यास का टैंक बनाकर पहले ही प्रयास में 250 किलो वियतनामी कोई मछली का उत्पादन किया। मैं सोच रहा था कि बहुत जगह मैं तालाब भी घूम चुका हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता क्या था कि मछली चोरी होने का डर, ये इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। उसको देख रेख में काफ़ी मुश्किल, मान लें बहुत बड़ा तालाब है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी। मैं यूट्यूब में ऐसे ही सर्च कर रहा था तो मुझे बायोफ्लॉक के बारे में एक कंसर्निंग दोस्त से पता चला जो बाहर रहते हैं, तो उन्होंने बायोफ्लॉक का डिस्कशन किया। तो मैं जब खुद से देखा तो मुझे भी अच्छा लगा। कम ज़मीन चाहिए इसमें, जिन किसान के पास बहुत कम ज़मीन है वो कर सकते हैं इन चीज़ों को, और ये बहुत अच्छा टेक्निक है, कम जगह में भी होता है और आप मास लेवल में मछली का हार्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा है सारी चीज़ें। अप्रॉक्स एक टैंक में अप्रॉक्स लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च रखिए आप, ठीक है। और बाकी आपका सीड वगैरह जो आपका आएगा वो अलग आएगा, जो बीज आपका मछली का आता है। तो अप्रॉक्स 50 से 60 हज़ार में आपका सारा चीज़, आपका एक टैंक स्टार्ट हो जाएगा आपका, और आप 3 से 4 मंथ में अप्रॉक्स आप 200 से 300 केजी आप मछली ले सकते हैं। आप कौन सा मछली इसमें आपका जैसे महंगी मछलियाँ, जैसे कोई फिश हो गई, प्रॉन हो गई, और आपका देसी मांगुर हो गया, और फिर आपका देसी मांगुर हो गया, और फिर आपका सिंगी हो गया। तो बहुत सारी जो मतलब कि जो महंगी मछलियां हैं वो करने में ज़्यादा इसमें बेनिफिट है, तो आप इसको कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी क्या होता था, हम लोग के साउथ आंध्रा से सुने थे मछली। अब देखिए बिहार में बहुत मास लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो बिहार में अब आंध्रा की मछली कम आ रही है और बिहार की ही खपत मछली जो है बिहार में खपत हो जा रही है। तो आने वाला टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड की मछली भी झारखंड में ही यूज होगी और बहुत अच्छी तरह से यूज होगी। इस मछली की मार्केट में डिमांड ज्यादा होने की वजह से मार्केट में हाथों हाथ बिक गई। मछली पालन की बायोफ्लॉक पद्धति मछली पालन की आधुनिक विधि है। ये टैंक बनाने में 40,000 रुपए खर्च हैं। वहीं सोमनाथ ने बताया कि सरकार की तरफ से प्रोत्साहन योजना अभी राज्यों में नहीं है, जबकि सुनने में आया है कि बिहार सरकार इसमें 70% सब्सिडी दे रही है। इसमें हम लोग कुल मिला के 5 आदमी हैं। हम लोग सब मिल के सोचे कि एक सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए कुछ एक किया जाए। तो एक छोटा सा हम लोग का कोशिश है कि ज़मीन हम लोग के पास था ऑलरेडी, तो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग टाइप का हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें मछली पालन भी हो, खेती बाड़ी भी हो, मुर्गी पालन भी हो, आने वाले समय में डेयरी भी हो। तो उसी इनिशिएशन में हम लोग का पहला कदम हुआ है बायोफ्लॉक सिस्टम में। बायोफ्लॉक में हम लोगों ने सोचा कि तालाब वाला का मेंटेनेंस से ज़्यादा अच्छा है कि एक कुछ पोर्टेबल टाइप का किया जाए। तो हम लोगों ने फिर सुनील जी ने हमारे एक आइडिया सुझाया कि बायोफ्लॉक सिस्टम से हम लोग एक पोर्टेबल टाइप में हम लोग कर सकते हैं। तो फिर बस वही बनते गया धीरे धीरे। कितनी मछली की कीमत है, क्या मार्केट है अभी? मार्केट अब जिस तरह का मछली रखिएगा, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कोई और सिंगी पाला है, दोनों ही थोड़ा प्रीमियम मछली है। होलसेल में 450 करके 400 साढ़े 400 करके रेट मिल जाता है। रिटेल में करीब 600 से 700 इसका कीमत है। क्या साइज होता है? इस लोगों का साइज होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम मैक्सिमम जाता है। सिंगी आपका 100-120 ग्राम तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि हम लोग जब इसमें सक्सेस किए हैं तो कुछ आगे और हम लोग को इसमें सहायता प्रदान किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये हम लोग लार्ज स्केल में करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार से हम लोग को कुछ अनुदान इसमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। राज्य में कोई अनुदान नहीं है इसमें? राज्य में कोई अनुदान झारखंड में नहीं है। सुनने में आया है कि बिहार सरकार ने चालू किया है, में करीब 70 से 75% का अनुदान है बायोफ्लॉक में, लेकिन झारखंड में अभी तक इसमें कुछ अनुदान शुरू नहीं हुआ है। ये एक ऐसे ये कि ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत ये आ रहा है, बायोफ्लॉक को कहा जा रहा है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एक काल में हुआ था, अभी ये ब्लू रेवोल्यूशन चल रहा है मछली पालन में। तो अगर इसको हम लोग पूरी तरीके से कर लें तो झारखंड खाली आयात तो छोड़ दीजिए, ये निर्यात करने लगेगा। मछली बाहर हम लोग भेज सकते हैं, स्वावलंबन एकदम पूरा हो जाएगा।
आपको बता दें कि टैंक में जो मछली पाली जाती हैं उसके मल को जीवाणु के माध्यम से प्रोटीन में बदल दिया जाता है। बाद में यही मल मछलियों के लिए आहार बन जाता है। टैंक में मछलियों को एयर पंप के माध्यम से 24 घंटे ऑक्सीजन दी जाती है। इस विधि से वियतनामी कोए, देसी सिंघी, मांगूर, प्रोन, अमेरिकन रोहू मछली का उत्पादन हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बोकारो से मृत्युंजय की रिपोर्ट।